बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मी मोहम्मद आसिम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 से, जिसका नाम है रिस्पायरेशन। तो आज के लेक्चर में हम रिस्पायरेशन को डिस्कस करेंगे कि रिस्पायरेशन है हमारे पास क्या। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ रिस्पायरेशन। द प्रोसेस बाय विच सेल जनरेट्स एनर्जी फ्रॉम द फूड दे कंज्यूम रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हैज बाय प्रोडक्ट। रिस्पायरेशन जो है ये हमारे पास एक अमल है जिसमें हमारे पास सेल जो है जनरेट करता है एनर्जी को फ्रॉम द फूड, खुराक से। दे कंज्यूम एंड रिलीज, ये हमारे पास रिलीज करता है, वेस्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हैज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास सेल जो है जनरेट करता है, पैदा करता है एनर्जी को खुराक से और कंज्यूम करता है, रिलीज करता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हैज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, इस अमल को रिस्पायरेशन कहा जाता है। लेट्स सी द सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्पायरेशन। के सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या है रिस्पायरेशन का। सबसे पहले है हमारे पास इनहेलेशन। ठीक है, सबसे पहले सिग्निफिकेंस जो है वो है हमारे पास इनहेलेशन। ऑक्सीजन इंटर्स द बॉडी थ्रू नोस्ट्रिल्स। इनहेलेशन हमारे पास क्या है, इनहेलेशन में हम सांस लेते हैं। ठीक है, नोस्ट्रिल्स के जरिए, नाक के अंदर जो दो सोरास है इसके जरिए हम सांस लेते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन को हम इंटर करते हैं, हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो इंटर्स होते हैं नोस्ट्रिल्स के जरिए। ठीक है, इसको इनहेलेशन कहा जाता है। सेकंड जो है वो है हमारे पास ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन। ऑक्सीजन को किस तरह एब्जॉर्ब किया जाता है। ऑक्सीजन पासेस थ्रू द लंग्स एंड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ऑक्सीजन जो है हमारे पास होता है मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनली से, फिर जाता है लंग्स तक। ठीक है, फेफड़ों तक जाता है और वहां से फिर हमारे पास ब्लड स्ट्रीम यानी ब्लड के जरिए जिस्म के दूसरे बॉडी तक जाता है। ठीक है, हमारे पास ऑक्सीजन। थर्ड जो है वो है हमारे पास ग्लूकोज ब्रेकडाउन, यानी ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन है वो हमारे पास किस तरह होता है। ग्लूकोज फूड ब्रेकडाउन इनटू एनर्जी। हमारे बॉडी के अंदर जो है हमारे पास ग्लूकोज मौजूद होता है, एटीपी के शक्ल में हमारे पास एनर्जी मौजूद होता है और वो एटीपी जब हमारे पास ब्रेक हो जाता है, टूटता है, तो हमारे पास किस चीज की शक्ल में आ जाता है, एनर्जी की शक्ल में आ जाता है। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर जो एटीपी मौजूद है वो हमारे पास ब्रेक हो जाता है, ब्रेकडाउन की शक्ल में, फिर हमारे पास एनर्जी की शक्ल में आ जाता है। थर्ड जो है वो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन। थर्ड जो है हमारे पास सिग्निफिकेंस वो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन। थर्ड जो है वो है हमारे पास, फोर्थ जो है वो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड produced is a waste product. कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारे पास प्रोड्यूस्ड होता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम एक्सहेल करता है, ये हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, जबकि ऑक्सीजन को हम इनहेल करता है। ठीक है, वो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी है। ठीक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास एक्सहेलेशन। फिफ्थ जो है वो है हमारे पास एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड from the body through exhalation. कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमने कहा था कि हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट है, ये हमारे पास एक्सहेल होता है बॉडी से। ठीक है, जबकि ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट है, हम इसको एक्सहेल करते हैं, जबकि ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं। अब आते हैं एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पायरेशन की तरफ के एरोबिक और नो एनएरोबिक रिस्पायरेशन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक
रिस्पायरेशन। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ generating energy from glucose in the presence of oxygen is called एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन हमारे पास क्या है? द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारे पास एक अमल है जिसमें हम जनरेट करते हैं, बॉडी जो है जनरेट करता है एनर्जी को ग्लूकोज से इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। ठीक है, यहाँ पर एरोबिक रिस्पायरेशन जो है हमारे पास खुराक जो है जनरेट करता है, एनर्जी जनरेट करता है, ठीक है, ग्लूकोज से इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में। एन एरोबिक रिस्पायरेशन हमारे पास क्या है? एन एरोबिक रिस्पायरेशन एनएरोबिक रिस्पायरेशन हमारे पास क्या है? द प्रोसेस ऑफ generating energy from glucose in the absence of oxygen। एन एरोबिक रिस्पायरेशन जो है ये हमारे पास मुखालिफ है एरोबिक रिस्पायरेशन का। ये हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास एनर्जी जो है जनरेट होता है ग्लूकोज से इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन में हमारे पास ऑक्सीजन की मौजूदगी में हमारे पास एनर्जी जनरेट हो रहा था, जबकि एन एरोबिक रिस्पायरेशन में हमारे पास एनर्जी जो है ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हमारे पास जनरेट होता है। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ, रिस्पायरेशन। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।